ये पादप हार्मोन के बारे में हम लोग आज कुछ देख लेते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो पादप हार्मोन का परिभाषा हम लोग लेते हैं पहले। पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक कहते हैं या ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। पहली बात, इसकी परिभाषा, पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में संचारित होते हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिमाग में रखना है। पहली बात कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एक पादप हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है, जितने भी हार्मोन है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधों के निश्चित स्थानों पर, अब विभिन्न प्रकार के जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा हार्मोन कहाँ स्थानांतरित है, कहाँ उत्पन्न होते हैं वो देखना है। और संवहन ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम द्वारा, ठीक है ना, जाइलम द्वारा खनिज तत्व जल को पौधे के पत्ती तक पहुंचाई जाती है और पत्ती के माध्यम से भोज्य पदार्थों को फ्लोएम ऊतक द्वारा विभिन्न भाव पहुंचाया जाता है। तो जाइलम फ्लोएम ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। उनके द्वारा हार्मोन्स भी एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचते हैं और इस तरह से उनकी वृद्धि को, उन्हें पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इसे। तो हार्मोन क्या हुआ? तो हार्मोन उत्तेजित करने वाला एक पदार्थ हुआ। ठीक है, उत्तेजित करने वाला एक पदार्थ हो गए, क्लियर, जो एक उत्प्रेरक का काम करता है पौधों में। अब हार्मोन्स के प्रकार को लेते हैं, वर्गीकरण। तो हार्मोन्स के वर्गीकरण, तो हार्मोन्स का वर्गीकरण में मुख्य रूप से हार्मोन्स को हम लोग 5 भागों में लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, उसके बाद जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी अम्ल और एथिलीन, ये तीनों हार्मोन। ठीक है, ये 5 हार्मोन है। इसमें से बता दूं पहले कि ये ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन जो होते हैं, ये तीनों हार्मोन ये वृद्धि में सहायता करते हैं, वृद्धि सहायक हार्मोन है ये। और ये दोनों हार्मोन एफसीसिक अम्ल और एथिलीन ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यानी वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि, पौधों में वृद्धि को रोकने का काम करता है। क्लियर, तो ये ध्यान रहे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि में सहायक है और एफसीसिक अम्ल और एथिलीन जो है ये वृद्धि को रोकते हैं, यानी वृद्धि निरोधक हार्मोन है। अर्थात कहने का मतलब है वृद्धि को बाधित करता है। चलिए ये अब एक एक करके हम लोग लेंगे। ऑक्सिन हार्मोन का परिभाषा, ठीक है ना, और उसके खोजकर्ता, उसके कार्य को हम लोग क्रमशः लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन की परिभाषा लेते हैं। ऑक्सिन वो यह कोशिका विभाजन एवं वृद्धिकरण के लिए आवश्यक होते हैं। पादप हार्मोन में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सिन है। ये हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं, जो मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। बोले थे कि जो भी हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कि कहाँ वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सिन हार्मोन ये ऊपरी सिरों पर बनते हैं, यानी पौधों की वृद्धि करने वाले भाग, तो जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, लेकिन ऊपरी भाग में ये वृद्धि करने वाले अंग तो जरूर हैं, लेकिन ऊपरी भाग में ये पाए जाते हैं। हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या मैंने प्रूफ है कि ऊपरी भाग में ऑक्सिन ही है। ये सब लोग प्रूफ वगैरह भी देखते चलेंगे। फिलहाल परिभाषा आप ले लीजिए दिमाग में। क्या ऑक्सिन यह कोशिका विभाजन वृद्धिकरण के लिए आवश्यक होते हैं।
पादप हार्मोन में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सिन है। ये हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं जो मुख्यतः कोशिकाओं के निधिकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको।